कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके लिए ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके लिए ब्लॉक अकाउंट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि आप लोगों को मैं इटली का भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अदर कंट्रीज का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बार बार मुझे एक चीज कह रहे थे सर कौन कौन से कंट्रीज के लिए जो है ब्लॉक अकाउंट चाहिए, हम इस कंट्री में हमने अप्लाई किया, इटली में अप्लाई किया, क्या इसके लिए हमें ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, अगर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो कितनी देर के लिए हमने जो है बैंक स्टेटमेंट पर मंथ के हिसाब से रखनी है। और मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो जो है एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखनी है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि स्टडी इन यूरोप के रिलेटेड आपको कोई भी फर्दर एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी अदर कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, स्टडी इन यूएसए या अदर स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू विल मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल एंड फेसबुक ग्रुप। उस फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में मैं आपको बार बार क्यों कह रहा होता हूँ क्योंकि इन चैनल्स में जो है मैं अपडेटेड जो न्यूज़ है ऑल कंट्रीज की जो है, ऐसा नहीं है अगर फॉर एग्जांपल इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड जो है मैं अपडेट प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, यूएसए की प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, सेम ऐसे ही यूरोप की प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। को अब मैं टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज है जिसमें आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, वो फर्स्ट वन इज जर्मनी। जर्मनी के लिए जो आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है मिनिमम जो 11,208 यूरो तो 11,800 यूरो पर ईयर के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, लाइक 36 से 40 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड है ब्लॉक अकाउंट। फिर मैं बात करूं नेदरलैंड की, 12,000 से 13,000 जो है पर ईयर 14,000 यूरो को आप इसको जो है कैलकुलेट करें। फिनलैंड ये 1,000 का आप लोगों ने जो है इंक्रीज करना है, ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ, बट आप लोगों ने 1,000 जो है ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करनी है। फिनलैंड के लिए जो है रिक्वायर्ड है, स्वीडन के लिए जो है रिक्वायर्ड है। फिनलैंड के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, 7,000 से 10,000 यूरो। आप 7,000 से 11,000 यूरो जो है पर ईयर के हिसाब से 11,000 को मल्टीप्लाई कर लें, लाइक 380 का अगर मैं बात करूँ, 380 11,000 ये आपको मैं 80 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ मतलब कि 45 लाख तक जो है आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ब्लॉक अकाउंट के लिए। नॉर्वे के लिए जो है 13,000 मतलब इसकी भी 45 लाख ऑलमोस्ट। डेनमार्क हो गया या क्यूजिक रिपब्लिक हो गई, ये वो कंट्रीज है जिनका आपको अगर आप 30 to 35 लाख रखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों का वीज़ा जो रिफ्यूज होगा। मिनिमम जो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो आप लोगों ने करनी है 40 लाख अबव। जर्मनी के लिए भी, नेदरलैंड के लिए भी, फिनलैंड के लिए भी, स्वीडन के लिए भी, नॉर्वे के लिए भी, डेनमार्क के लिए भी एंड क्यूजिक रिपब्लिक के लिए भी। अब कौन कौन से कंट्रीज है जिनके लिए आप लोगों को ब्लॉक अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड, वो इटली है। बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर इसमें आप लेटर जो है यूज कर सकते हैं, इसमें नो ब्लॉक अकाउंट। फ्रांस जो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स अराउंड 7 से 8,000 यूरो पर ईयर। अगर फ्रांस में जो है आप अपना स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, हंगरी में कर सकते हैं, पोलैंड के लिए कर सकते हैं, लिथुआनिया में कर सकते हैं, माल्टा कर सकते हैं, स्पेन कर सकते हैं, साइप्रस में कर सकते हैं, लेटविया में कर सकते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिसमें आप अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड। पर जर्मनी के लिए जो आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, नेदरलैंड के लिए ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, फिनलैंड के लिए जो है ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है, स्वीडन के लिए जो है ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है। ये वो आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो है वो इटली को प्रेफर करते हैं। अब इटली का क्या इशू आता है कि इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें और फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन रखें। मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सका फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आप लोगों को कंपनसेट कर सका। बट आप लोगों ने अगर नो ब्लॉक अकाउंट में जो है जो विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट में आप इन कंट्रीज में अप्लाई करें तो अपने एजेंट या कंसल्टेंट से ये चीज़ वाजिया कहनी है कि भाई अब अगर आप मेरा प्री इनरोलमेंट लेटर मंगवा कर दे रहे हैं, आप मेरा एडमिशन करवा रहे हैं, तो मेक श्योर करना अपॉइंटमेंट भी आपने मुझे लेके देनी है। अपॉइंटमेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म होगी जब मैं अपने फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट जो अपने एम्बेसी में सबमिट करवा दिया। वीज़ा लगना ना लगना एक अलग चीज़ है, बट ऑन टाइम जो है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन कंट्रीज में, अगर मैं इटली की बात करूं या फ्रांस की बात करूं या हंगरी की बात करूं, हम इन कंट्रीज में जो है हमारी ऑन टाइम जो अपॉइंटमेंट नहीं अटेंड होती, जिसकी वजह से जो हमारा वीज़ा रिफ्यूज होता है। और स्पेन की जो है अगर आप लोगों का इटली का अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप इटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है एजुकेशन, स्पेन जो है कॉस्टली हो जाती है, मतलब 25 से 30 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आ जाती है। फ्रांस में आपकी 25 से 30 लाख रुपये कॉस्ट आ जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि यू विल अप्लाई फॉर इटली, बट मेक श्योर कि आप किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि अपनी अपॉइंटमेंट पहले सिक्योर करनी है, देन यू विल अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीज़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखें ताकि डेली बेसिस पे आपको इटली अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।